गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 6.4 हिस्टोग्राम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6.1, 6.2 और 6.3 में मीन, मीडियन और मोड कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्टोग्राम। भाई इसकी बात क्यों आ गई? क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ यहाँ पर दिया गया है। टैबुलेशन फॉर्म है, पिक्टोरियल फॉर्म है और ग्राफिकल मेथड है। टैबुलेशन फॉर्म के आपने एग्जांपल देख लिए, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज वाले। फिर होते हैं जो कुछ पिक्चर्स द्वारा दिखा दे जाते हैं, जिसमें मेजरमेंट्स उतने एक्यूरेट हों या ना हो इतना कंपलसरी नहीं होता, बट उसमें हम प्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम। और बार डायग्राम में भी 4 टाइप थे, सिंपल, जॉइंट, डिवाइडेड एंड परसेंटेज। ये सारे के सारे बच्चों आपने 9th में देख लिए थे। पाई डायग्राम अभी आप 10th में देखने वाले हैं। फिर आ जाती है बच्चों ग्राफिकल मेथड, और उस ग्राफिकल मेथड में से एक है हिस्टोग्राम, एक है लाइन ग्राफ और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसमें से आप हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यही स्टैंडर्ड 10th में 6.4 और 6.5 में देखने वाले हैं। 6.6 में आएगा पाई डायग्राम। यानी कुल मिलाकर ये जो भी आप देखने वाले हो, ये एक तरीका है दिए गए डेटा को पिक्चोरियल या प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखे उस फॉर्मेट में दिखाने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्टोग्राम। भाई हिस्टोग्राम देखने में कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। वो देखिए, हिस्टोग्राम्स के जो साइड्स होते हैं, जो देखो आप मान सकते हो कि एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है ना। इसके रेक्टेंगल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं, इनका एक साइड कॉमन होता है। कॉमन होने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब हम क्लास लेंगे तो वो क्लास कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसे 7.5 टू 9.5, देन 9.5 टू 11.5, ऐसा कंटिन्यूअस क्लास रहेगा तभी हम हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ पर आपको स्केल लेने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा बहुत बड़े बड़े रहेंगे बच्चों। इससे पहले आपने चैप्टर 1 में ग्राफ किया था, लेकिन वहाँ पर दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट से आपका काम हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे डेटा बहुत ही छोटे छोटे थे। अच्छा, और बात ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी हमेशा हम y से दिखाएंगे। बस फ्रीक्वेंसी में लास्ट में y है बच्चों, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसीज यानी कि बारंबारता हमेशा y एक्सिस पर होगा, और जो हमारा वर्ग होगा यानी कि जो क्लासेस होगा वो हमेशा x एक्सिस पर ही होना चाहिए। इसमें और एक खास बात है बच्चों, इस क्रिंक लाइन के बारे में, इसको हम क्रिंक लाइन कहते हैं। वो ऐसा होता है बच्चों कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सब 2 का है। 7.5 और 9.5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, बट बिगिनिंग में ये 7.5 है बच्चों। मतलब हमने जो स्केल लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज, वो इस रेंज में वैलिड नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। मान लीजिए कि अगर वो होता 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, अगर कंटिन्यूअस रहा होता, तब हमें इस क्रिंक लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्रिंक लाइन कहने का मतलब ये होगा कि हमने जो भी स्केल लिया है वो इस एरिया में वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे हम और देखेंगे। तो इन सब बातों को मैं आपको एक बार नोट्स के फॉर्मेट में भी दे देता हूं, देख लीजिए। इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, मेक देम कंटिन्यूअस। ओके, दूसरी बात, हमेशा क्लासेस हम दिखा देंगे एक्स एक्सिस पर विथ प्रॉपर स्केल, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर विथ प्रॉपर स्केल। और जो आप इस तरह की लाइन देखते हैं उसे हम कहते हैं द क्रिंक मार्क, एंड इट इज शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास, एंड इट मीन्स देयर आर नो ऑब्जर्वेशंस अप टू द फर्स्ट क्लास। यानी कि वहां तक के लिए हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी या कोई भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम वहां पर क्रिंक मार्क दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ रूल्स समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सम की तरफ। पहला सम इस तरह से है,
आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्मेट में, जहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, और आप देख सकते हो कि क्लास कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो बच्चों आपके पास टेबल में करने के लिए कुछ भी नहीं है। टेबल सिंपल है, आपको इस तरह से जैसा क्वेश्चन था वैसे ही ड्रॉ कर देना है, लिख देना है, ग्राफ पेपर रेडी रखना है। ग्राफ पर आप नीचे की तरफ एक्स एक्सिस और साइड में वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी चिंता है कि हम डेटा को दिखाए कैसे। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दे दीजिए एक्स एक्सिस के लिए क्लासेस पर। वहाँ पर देखिए आप डिफरेंस पाएंगे 5 का। 135 से 140 में 5 का डिफरेंस है, 140 से 145 में 5 का डिफरेंस है। थोड़ा हम ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ना इसे टू बॉक्सेस इज इक्वल टू हम लोग 1 ले लेंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे ही स्केल में कि हम 2 सेंटीमीटर पर 2 स्टूडेंट कंसीडर कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पर। यहाँ पर बच्चों हो गई है थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना ये नंबर अदला बदली हो गया है। मुझे जो ये फ्रीक्वेंसी दिखानी है वो आएगा 2 स्टूडेंट, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा। आप इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। तो देखिए मैंने दो दो बॉक्स पर एक एक लिया हुआ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैं लेने जा रहा हूँ 5 स्टूडेंट्स, यानी कि 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155। ये टोटल होल एंड सोल आपका डिसीजन होता है। आप चाहें तो एक बॉक्स पर ही रख सकते हैं और चाहें तो 2 बॉक्स पर भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 बॉक्स का मतलब 2 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स का मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पर क्या दिखाना है हमें इस पर दिखाना है बच्चों ये फ्रीक्वेंसी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 16 है। अगर मैं एक एक बॉक्स पर 2 ले लूं तो 2 4 6 8 10, यानी कि मैं 8 लाइन तक में 16 दिखा दूंगा। मेरी कैपेसिटी 10 तक की ही है, तो मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 दिखा दूंगा। मैं फिर से बता देता हूं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मुझे लेना है 5 सेंटीमीटर जो कि हाइट है, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लेना है। यहाँ पर हो गई है छोटी सी मिस्टेक। ठीक है, स्केल आपकी मिस्टेक हो गई तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ओके, अब चलिए एक एक करके दिखा देते हैं। 135 टू 140। अच्छा, फिर इसके बाद इसका क्या होगा तब? इसकी बात यह है कि बच्चों यहाँ पे तो 5 का गैप है, 0 से 135 आ गया, मतलब यहाँ पर हमारा यस यूनिट यानी कि स्केल वैलिड नहीं है। तो स्केल वैलिड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पे एक क्रिंक मार्क दे देते हैं। अब हम सोचते हैं 135 टू 140 बच्चों है 4, तो 4 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ तक लाइन लेके जाते हैं, ये ड्रॉ कर दिया। चलिए ये भी ड्रॉ करेंगे, पहले देख लेते हैं 140 टू 145 कितना है। वो है 12, तो 12 बच्चों यहाँ तक आ जाएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, देखिए ऑटोमेटिक वो उसको कॉमन हो गया। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। अब हम सोचते हैं 145 टू 150, वो है 16, तो आ गया बच्चों 16, ये रहा। इसको भी टर्न ऑन कर दिया। 150 टू 155, ये है 8, तो भैया 8 कहाँ पर है? 8 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया और अब ये हो गया, क्योंकि वो छोटा लाइन था इसलिए इसको पहले हमने ड्रॉ कर लिया। बन गया आपका हिस्टोग्राम, इसी को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, इजी होता है बच्चा, कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है, स्केल पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसे भी हमें दिखाना है हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर है 2 to 3 बट 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमारा काम बढ़ जाएगा। यानी पहले तो टेबल हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, बीच में हमें लाना पड़ेगा कंटिन्यूअस फॉर्म। आप जानते हैं कंटिन्यूअस कैसे किया जाता है, 0.5 लेस 0.5 ऐड, 0.5 लेस 0.5 ऐड।
तो 1.5 से 3.5 आ गया बच्चों, फिर ये 3.5 से 5.5 आ गया, और इस तरह से कंटिन्यूस हो गया। तो जब कंटिन्यूस हो गया है तो हम x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं कि स्केल क्या लेना चाहिए। देखिए डिफरेंस 2 का है बच्चों इसमें, तो मैं x एक्सिस पर ही तो क्लास दिखाऊंगा, तो x एक्सिस पर मैं ले लूँगा, मेरा 2 बॉक्स लेने वाला हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, 2 एकड़, वॉट एवर यू से। और नंबर ऑफ फार्मर्स में मैक्सिमम कितने हैं बच्चों? 55। मेरी कैपेसिटी सिर्फ 10 है, अगर मैं 5-5 भी ले लूँगा तो मेरा 5×5 पे आ जाऊँगा, 55 के लिए मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर ले लेता हूँ। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो 5, 10, 15, 20 भी ले सकते हैं। तो भाई चलिए स्केल लिख देता हूं मैं। स्केल मैंने ले लिया है, एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 एकड़, यानी कि 1.5, 3.5, 5.5, 7.5 और 9.5। और यहाँ पर बच्चों मैं ले लूँगा 10 वाला, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर्स, तो 10 फार्मर्स के हिसाब से मैं 100 तक कुछ भी डेटा दिखा सकता हूँ। अगर आप 5 लेते बच्चों तो आपको लिखना होता 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे आप लिखते, ठीक है, 5, 10 लाइक दैट, तो भी आपका ये डेटा आ जाता। पर आप जो भी ले रहे हो प्लीज़ 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 माइंड दैट कि आपने स्केल क्या लिया है। स्केल डिसाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना चाहिए? नंबर ऑफ फार्मर्स। यहाँ पे हमारा यूनिट वैलिड नहीं है तो डाल दिया क्रिंक मार्क। अब देखिए 1.5 से 3.5 कितना होता है? वो होता है 30, तो बढ़ जाते हैं यहाँ पर 30 तक। चलिए, उसके बाद 3.5 से 5.5 है 50, बढ़िए 50 तक, ये बढ़ गए, ये मोड़ दिया। फिर 5.5 से 7.5 है 55, चलिए 55 तक पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 50 था तो बीच वाला लाइन हमारा हो गया 55, तो 55 को टर्न कर दिया। उसके बाद है बच्चों 40, तो 40 नीचे है, यानी कि इस लाइन को पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आ जाता हूँ 40 पे। अब 40 के बाद बच्चों आ गया 20, 20, तो ये रहा मेरा 20, ओके। तो ये मैंने दिखा दिया 20, तो मेरा 11.5 भी यहाँ पर दिख गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 10-10 का डिफरेंस ले लिया। अगर आप 5-5 का डिफरेंस लोगे तो यही ग्राफ थोड़ा बड़ा और अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ बुक है, छोटा ग्राफ बुक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। स्केल आप अलग अलग लेकर जरूर देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये कंटिन्यूअस नहीं था, तो हमने उसको कंटिन्यूअस बनाया, और बनाने के बाद बस जो डिफरेंस आपको दिखता है वही आपको लिखना होता है। एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस वाला फिक्स रहेगा, आपको सिर्फ आपको डिफरेंस मालूम है तो आप फटाक से लिख डालो। और एक्स एक्सिस के लिए बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर बार यही यूनिट लो, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट एवर इज द गैप। वाई एक्सिस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या यूनिट लेना चाहते हो, सो दैट आप सारे नंबर्स दिखा पाओ। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1000 रुपीज़ में, ये कंटिन्यूस है, तो अच्छा सम है, इजी सम है, काम वही है, एक्स वाई और यूनिट के बारे में सोचना है। तो एक्स एक्सिस वाला तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 5 का डिफरेंस है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, है ना, 5000 रुपीज़, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये डिफरेंस ले लिया। और यहाँ पर मैंने डिसाइड किया मेरे कैपेसिटी के हिसाब से, तो ऑब्वियसली ये 60 तक चला गया, तो मैं वही करूँगा जो मेरा पुराना यूनिट था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फैमिलीज़। तो ये लिख डाला, यहाँ पे यूनिट वैलिड नहीं होगा, वो मैं वहाँ पे क्रिंक मार्क भी दे दूंगा, पहले ये नंबर्स डाल देता हूँ। तो ये सारे काम जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, चलिए फटाफट नज़र डालते हैं क्या क्या दिखाना है हमें। सो 10 to 15 है बच्चों हमारे पास, 30 पहुँच जाते हैं 30 पर, टर्न कर देते हैं। फिर है 50, पहुँच जाते हैं 50 पर, ये कर दिया टर्न। फिर पहुँच गए 60 पर, यहाँ पे पहुँचना है हमें 60 पर, कर दिया टर्न। फिर हमें चाहना है 55, यानी कि हमें नीचे आना होगा यहाँ पर, है ना, 55 बीच में आएगा बच्चों। फिर 55 होने के बाद आपके पास है 15, तो 15 आएगा यहाँ पर बच्चों, ये रहा 15, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत इजी था, बन गया। क्रिंक मार्क का ध्यान रहे,
स्केल का ध्यान रहे और ध्यान रहे कि इसको कहते क्या हैं। सो दिस इज़ अ हिस्टोग्राम। होप यू आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सम की तरफ। आखिरी सम हमारा ये है, टाइम दिया हुआ है बच्चों एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कि हम टेबल में क्या करेंगे। तो मैंने इसका भाई रेडीमेड आपको दे दिया है ग्राफ, क्योंकि इसमें जो था 24, अगर मैं इसको 10-20 कुछ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 5 डाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ये पॉइंट दिखाना ईजी नहीं होगा। इसलिए मैंने रेडीमेड ग्राफ ले लिया है। इसमें सिर्फ 2-2 का डिफरेंस डाल दिया है बच्चों, है ना। वाई एक्सिस पर मैंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट ले लिया है, और ये वाला तो फंडा सेम है, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है 20 का, तो भाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिनट्स का डिफरेंस ले लिया, क्रिंक मार्क दे दिया और सारे पॉइंट दिखा दिया। एक नज़र देख लीजिए, 60 to 80 था 14, तो देखिए 14 डायरेक्टली मिल गया। जब आपने 2-2 का डिफरेंस लिया तो 14 मिल गया। यही आप 5-5 का डिफरेंस लेते तो आपको वो सर्च करना थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड ही ग्राफ ले डाला है विदाउट एनी एनिमेशन। तो यहाँ पे है 20, वो भी मिल गया, यहाँ पे है 24, वो भी मिल गया बच्चों, फिर है 22, वो भी मिल गया, फिर है 16, वो भी मिल गया, और इस तरह से आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इजी है, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए और ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सिर्फ पीपीटीज देख के लग रहा है कि आपका काम हो गया तो आप धोखे में रह जाएंगे, इसलिए इसको ग्राफ पेपर में ज़रूर बनाइए। ठीक है, कुछ भी तकलीफ होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे वो तकलीफ बताइए, हो सकेगा तो मैं उस तकलीफ पर भी कुछ सॉल्यूशन निकाल के उसका भी वीडियो आपको ज़रूर बना के बता दूंगा। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।